सबसे पहले प्रश्न तो ये होता है कि वो क्या चीज है जिसकी हमको तलाश है। हमको कैसे मालूम की तलाश है? अपने हृदय से पूछिए कि आपको किस चीज की तलाश है। तलाश तो सभी लोग कर रहे हैं, किसी न किसी चीज की सबको तलाश है। कोई धन की कामना करता है, कोई जागीर की कामना करता है, कोई परिवार की कामना करता है। इच्छा तो सबको है और तरह तरह की इस संसार के अंदर लोगों को इच्छाएं हैं, परंतु ऐसी कौन सी वो इच्छा है जो सब के लिए एक हो, अलग अलग नहीं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कोई भी देश हो। कौन सी ऐसी चीज है इस संसार के अंदर जो सब के लिए एक हो, अनेक नहीं? तो इसका उदाहरण उस प्यास से शुरू होता है जो प्यास सबको लगी हुई, जो सबके हृदय में है। चाहे उसको दुनिया वाले कहें कि मुझको शांति चाहिए, चाहे दुनिया के लोग कहें मेरे को प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, चाहे उस दुनिया वाले कहें कि मेरे को भगवान की खोज है। ये सारे नाम उस एक ही चीज के हैं। ये सारे पता करने के तरीके, विभिन्न रूप जो मनुष्यों ने दिए हैं, मनुष्यों ने ये सारे रूप दिए हैं। उस चीज को, उस प्यास को, उस जो हमारे घट में व्यापक है, उसको नाम की जरूरत नहीं है। नाम की जरूरत तो हमको है। उसको, उस चीज को तरह तरह के विवरण की जरूरत नहीं है। इट डजंट नीड इट, डजंट नीड एक्सप्लेनेशंस। हम लोगों को, हम लोग बैठ के करते हैं ना, सोचते हैं, बैठ के सोचते हैं क्या होगी वो चीज, भगवान कैसा है, भगवान का रूप कैसा है। कहां आ रहे हैं ये सारे प्रश्न? यहां आ रहे हैं। दिमाग से सोचता है मनुष्य, मन से उस चीज को पकड़ने की कोशिश करता है जिसके लिए कहा है कि मन और बुद्धि से परे का विषय है, सेपरेट। मन और बुद्धि से परे का विषय है, अलग विषय है। परंतु फिर भी आज का मनुष्य, कल का मनुष्य, उससे पहले का मनुष्य, उससे पहले का मनुष्य, उससे पहले का मनुष्य, क्योंकि बुद्धिजीवी हम यही सोचते हैं। हमको तो इस बात का सभी लोगों को घमंड है। क्या घमंड है? कि हम सोच सकते हैं। परंतु उस चीज के बारे में क्या सोचेंगे जिसका ना नाम है, जिसका ना रूप है, जिसका ना रंग है, और तो बात अलग, जो सबके घट में व्यापक है, दिन और रात।
और जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फैमिली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तब भी वो व्यापक है आपके अंदर। और जब सब खराब है, बिजनेस खत्म हो गया, डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने और जीना है, मतलब जो कुछ भी आदमी के एस्पिरेशंस होते हैं, जिज्ञासाएं, इच्छाएं होती हैं, वो सारी खराब हो जाएं, फिर भी वो मनुष्य के अंदर विराजमान। वो चीज जिसको मैंने तो विसार दिया, पर जिसने मुझे नहीं विसारा, वो चीज जिसको मैं तो भूल गया, पर उसने मुझे नहीं भुलाया। ग्रीस में बड़े बड़े फिलॉसफर हुए, सोक्रेटिस, सुकरात। उन्होंने कहा नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। तो ये तो चीजें, ये बातें तो यूनिवर्सिटी में लोगों के सामने रखी जाती है और लोगों से कहा भी जाता है कि भाई तुम अपनी परिभाषा या एस्से बनाओ, इसका क्या मतलब है। और लोग इस पे ऐसे लिखते हैं, नो दाई सेल्फ, डिबेट करते हैं इस बात को लेके, नो दाई सेल्फ। पर नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो, इसकी तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा है, शब्दों की तरफ ध्यान दे रहा है। इसका क्या मतलब है? देखो, जब प्यास लगती है, थोड़ी सी प्यास लगी है, थोड़ी सी प्यास लगी है, ज्यादा नहीं, तो सारे फर्क, हमारे जो कुछ भी चीजें हम अपने आगे रखते हैं हमेशा, ये सब चीजें आगे रह सकती हैं। मतलब कि अगर हमको ये लिहाज है कि भाई हम किसी आदमी को पसंद नहीं करते हैं, उससे दुश्मनी है किसी कारण, और क्या कहते हैं, अगर वो पानी दे हमको तो हम उससे पानी स्वीकार नहीं करेंगे, लिहाज है, अपनी बात है। परंतु जैसे जैसे वो प्यास बढ़ती जाएगी, वो सारे लिहाज अपने आप धीरे 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 टूटते जाएंगे। ध्यान दीजिए आप, ये अजीब बात नहीं है। हम कहीं जाते हैं, ये देखते हैं ग्लास साफ है या नहीं। जो आदमी ग्लास हैंडल कर रहा है, ग्लास को पकड़ के ला रहा है, ग्लास ला रहा है हमारे आगे, वो आदमी साफ सुथरा है या नहीं। सारी चीजों का लिहाज करते हैं। कहां से आ रहा है पानी, सुराई में रखा हुआ है, सुराई कैसी है, अच्छी है, साफ है, बढ़िया है, सब कुछ है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये सारे जो हमने अपने दिमाग के अंदर ये सारी जो बातें ठोक करके रखी हुई हैं, और इन्हीं के ऊपर सारी जिंदगी भर हम ध्यान देते रहते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं लोगों से कहता हूं कि जब तुमको प्यास लगे, अगर तुम जरा 1 मिनट के लिए ये सोचो कि तुम रेगिस्तान में हो और तुमको ऐसी प्यास लगी है, तुम मरे जा रहे हो प्यास के कारण, और तुम्हारे लिए कोई कहे कि मैं आपको पानी का पाठ पढ़ाता हूं,
ना, जब मुंह से शब्द भी नहीं निकलते, भाषा भी खत्म, आवाज भी खत्म, इसका क्या मतलब हुआ? चाहे जापान में चले जाओ, चाहे साउथ अमेरिका में चले जाओ, पानी। मालूम है कि बिना उस पानी के प्यास नहीं बुझेगी। ये जो अंदर प्यास लगी हुई है, हृदय के अंदर जो आग लगी हुई है, इसको कब बुझाओ? और ये सब लोग समझते हैं कि भाई आप तो ज्ञान ध्यान की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं प्रत्येक चीज की बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं खड़े होके शांति 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 शांति, उनको मालूम है शांति शांति कहने से शांति नहीं होनी, फिर भी कहते हैं शांति शांति शांति। किसको बुला रहे हैं? एक तो वो शांति है जो अंदर बैठी है, और एक वो शांति है जो किसी लड़की या औरत का नाम हो। और अंदर वाली जो शांति है, ये शब्द का विषय नहीं, ये अनुभव का विषय है। देखिए, जिस चीज का मैं अनुभव नहीं कर सकता हूं, उस चीज के लिए मैं विश्वास कर सकता हूं, पर जिस चीज का मैं अनुभव कर सकता हूं, मेरे को विश्वास करने की क्या जरूरत है? जिस चीज को मैं प्रत्यक्ष पा सकता हूं, जैसे अगर मैं किसी के साथ शादी करना चाहता हूं और वो जीती जागती है, तो मैं फोटो के साथ शादी क्यों करूं? आप समझिए ना बात को। अब मर गई है और करनी उसी के साथ शादी है, तो वो बात अलग है, क्योंकि फिर मैं क्या करूं? ये तो बेचारे वाली बात है। हम What can I do? तो जो जीता जागता है, जीता जागता है जो, मेरे को फोटो की क्या जरूरत है? जिस चीज को मैं पा सकता हूं, तो अनुभव की बात यह है कि अगर मैं उस चीज का अनुभव कर सकता हूं, अगर मैं अपने अंदर उस चीज का अनुभव कर सकता हूं, तो मेरे को विश्वास की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष उस चीज का अनुभव किया। और अगर मैं उस चीज का अनुभव नहीं कर सकता हूं, तो फिर तो विश्वास करना पड़ेगा। जो बता रहा है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जो विश्वास करते हैं, भाई ठीक है, तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं, अब क्या करें? और तो कोई चारा नहीं। पर शांति ऐसी चीज नहीं है कि दुनिया के लोगों को उस चीज के ऊपर विश्वास करना पड़े, क्योंकि शांति हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। सच्चा आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में हमको विश्वास करना पड़े, हम उस चीज का अनुभव कर सकते हैं। और प्रत्येक उस चीज का अनुभव करना हमारा इस जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य हो या ना हो, पर अपने जीवन में आपने जितने भी लक्ष्य बनाए हैं, उनमें से एक लक्ष्य होना चाहिए कि अपने हृदय के अंदर शांति हो। जो कुछ भी आपकी इस जीवन में अकॉम्प्लिशमेंट्स हो, कोई बात नहीं, परंतु एक अकॉम्प्लिशमेंट आपकी होनी चाहिए कि आपके जीवन के अंदर, आपके अपने जीवन के अंदर, और किसी के नहीं, आपके अपने जीवन में शांति हो।
प्रश्नों से रहित हो, उस जगह की मैं चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि जिस दिन उस जगह पहुंच गए वहां प्रश्न नहीं, वहां उत्तर ही उत्तर है। बिना प्रश्नों के उत्तर हैं। मैं उस चीज की चर्चा कर रहा हूं जहां मैं हमेशा जा सकता हूं। मैं उस चीज की चर्चा कर रहा हूं जो मेरे से छीनी नहीं जा सकती, कोई छीन नहीं सकता है। मैं उस चीज की चर्चा कर रहा हूं जो सब मनुष्यों के अंदर विराजमान है। ना उसको धर्म का लिहाज, देखिए ना, श्वास सबके अंदर चल रहा। कोई मनुष्य ऐसा जीवित नहीं है जिसके अंदर ये श्वास नहीं चलता हो। सबके अंदर ये आ रहा है और जा रहा है, और आ रहा है और जा रहा है, और इसके आने से ये चेतना है। और एक दिन ये आएगा और जाएगा और फिर नहीं आएगा। आखिरी वाला श्वास जाता है। इसके आने में क्या कभी आपने अपने जीवन में इस श्वास का स्वागत किया है? स्वागत तो छोड़िए, क्या आपको इस श्वास का स्वागत करना आता है? स्वागत, क्योंकि इसके आए बिना मेरे लिए सब कुछ खत्म, कुछ मेरे कोई नाते नहीं है इसके बाद। जब ये आखिरी वाला जाएगा फिर आएगा नहीं, बस सब खत्म। ना मेरा कोई बेटा है, ना बेटी है, ना माँ है, ना बाप है, ना चाचा है, ना चाची है, कुछ नहीं। ना मैं बड़ा अफसर हूं, ना मैं नौकर हूं, ना मैं जमादार हूं, ना मैं ये हूं, ना मैं वो हूं। मेरे लिए सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर हर एक श्वास हमारे लिए एक उस बनाने वाले का एक फूल है, पुष्प, फ्लावर, तो हमको फूल तो मिल गया, मधुमक्खी की तरह उसमें से मीठा अगर रस निकालना हमने सीखा नहीं तो फूल तो मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे और बेकार होते रहेंगे, बेकार होते रहेंगे, बेकार होते रहेंगे, बेकार होते रहेंगे। इस हरेक श्वास रूपी फूल में से वो नेक्टर, वो जो उसमें अमृत, शहद रूपी जो अमृत उसमें बसा हुआ है, उसको निकालने की विधि मेरे पास है। और अगर कभी आपको इंटरेस्ट हो कि आप अपने श्वास रूपी फूल में से वो अमृत निकालना चाहते हैं तो मेरे पास आओ। और मैं किसी चीज की गारंटी नहीं देता।
क्यों? मुझको और चीजों से कुछ लेना देना नहीं। प्यास के साथ आना, प्यास के बिना मत आना। प्यास क्या है? उस मधुमक्खी के लिए तो वो इच्छा है कि वो उसको उड़ा के ले जाती है, वो है प्यास। छोटी सी तो है वो, सारे जीवन भर खोजती रहेगी, खोजती रहेगी, खोजती रहेगी, खोजती रहेगी, खोजती रहेगी, खोजती, वो है प्यास। और मैं कहता हूं कि जब तक प्यास नहीं है, जब तक असली प्यास नहीं है उस चीज के लिए, तब तक क्या समझ में आएगी वो चीज? जब तक प्यास को नहीं पहचाना अपनी जिंदगी के अंदर, अगर ये जो श्वास अंदर आ रहा है इसकी कीमत नहीं पहचानी अपने जीवन में, तो सारा जीवन व्यर्थ चले जाएगा। आए थे कुछ कमाने के लिए, जाना है खाली हाथ। और मैं लोगों से कहता हूं, खाली हाथ तुम आए थे, पर खाली हाथ तुमको जाने की जरूरत नहीं। सो लिसन, लाइक, लर्न, और सीखिए। अंदर सारी जो हमारी जितनी भी शक्तियां हैं, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सारी बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, बाहर भाग रही हैं, और ये ज्ञान उनको बाहर से लेकर के अंदर की तरफ मोड़ता है, ताकि वो चीज जो अंदर है, जो फूल मिले हुए हैं, जो फूल मिल रहे हैं, उनमें से मधुमक्खी की तरह हर एक फूल में से, हर एक फूल में से वो अमृत निकाल करके अपने हृदय के प्याले में भरें, ताकि ये जीवन सफल हो सके।